मैं सुधा ठाकुर आज हिंदी में स्त्रीवादी साहित्य पर चर्चा करूंगी। 20वीं सदी को भारत में महिला जागरण का युग माना जाता है। 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया और महिला सशक्तिकरण के रूप में स्त्री को केंद्र बिंदु बनाया गया। भारत में वैदिक काल में नारी की सशक्त भूमिका और सम्मान रहा, परंतु मध्यकाल से स्त्री की स्थिति अत्यंत दयनीय और शोचनीय हो गई। उसे केवल भोग की वस्तु ही समझा जाने लगा। प्राचीन काल से लेकर आज तक स्त्री अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती आई है। इसी कारण स्त्रीवाद लिखा जा रहा है। स्त्रीवादी साहित्य में स्त्री के प्रति हुए अन्याय, अत्याचार और शोषण का चित्रण मिलता है। स्त्रीवाद स्त्री के विषय में चिंतन करना और विचार करना है। अतः स्त्रीवाद नारी अधिकारवाद कहा जा सकता है। स्त्रीवाद एक विस्तृत अवधारणा है जो किसी एक तत्व पर निर्भर नहीं करती है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से इसे परिभाषित किया है। सुबन राजे के अनुसार शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से दमन करने की दुष्प्रवृत्ति के उन्मूलन की विधियों का अन्वेषण करने वाली चेतना ही स्त्रीवाद है। डॉक्टर अश्विनी डोंगड़े के अनुसार संस्कृति के हजारों वर्षों के इतिहास ने स्त्रीत्व को नकारते हुए उसे पशुतुल्य जीवन प्रदान किया है। उससे बाहर निकलकर अपने अस्तित्व और अधिकार को प्रस्थापित करना ही स्त्रीवाद है। स्त्रीवाद एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक आंदोलन है जिससे स्त्री पुरुष का भेदभाव समाप्त होकर स्त्रियों को भी उन्नति का समान अधिकार मिल सके। इस प्रकार स्त्रियों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और सामाजिक मानसिकता को बदलना ही स्त्रीवाद का मुख्य उद्देश्य है। विश्व की सभी महिलाओं ने इसे अपनाया और विभिन्न समयों में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए हैं। हमारे देश में राजा राममोहन राय को इस आंदोलन का जनक माना जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले भी इस स्त्री जागृति के कार्य में अग्रसर रहे हैं। पंडित रमाबाई ने 1828 से 1922 तक महिला मुक्ति के लिए कार्य किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया। स्त्री मुक्ति केवल स्त्री मुक्ति नहीं है, यह संपूर्ण मानवता की मुक्ति है। यह नारी अस्मिता की लड़ाई है। हिंदी स्त्री विमर्श का प्रारंभ छायावादी काल से माना जाता है। महादेवी वर्मा जी की कविताओं में वेदना का विभिन्न रूप देखने को मिलता है। महिला लेखिकाओं में ममता कालिया, चित्रा मुद्गल, कृष्णा सोबती, कुसुम अंचल, सुनीता जैन, नमिता सिंह, सुधा अरोड़ा और अर्चना आदि सभी लेखिकाओं ने नारी मन की गहराइयों, अंतर्द्वंद्वों तथा समस्याओं का चित्रण अत्यंत गंभीरता से किया है। इसी संदर्भ में सुशीला टागभोरे के काव्य संग्रह स्वातिबूंद और खारे मोती काफ़ी प्रसिद्ध हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी समाज की उन्नति के लिए महिला उन्नति को आवश्यक माना है। हिंदी साहित्य में 20वीं शताब्दी से स्त्री साहित्य की प्रधानता रही है। अनेक लेखिकाओं ने इस क्षेत्र में काम किया है जो इस प्रकार है। उषा महाजन की बाधाओं के बावजूद नई डोर, आशा रानी का सरोकार, मनीषा का हम सभ्य औरतें, क्षमा शर्मा का स्त्रीत्व विमर्श, नासिरा शर्मा का औरत के लिए औरत और प्रभा खेतान का उपनिवेश में स्त्री आदि। मृदुला गर्ग ने अपने उपन्यासों उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्त कोबरा और कठ गुलाब में नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया है। इस प्रकार स्त्रीवादी साहित्य नारी सशक्तिकरण के लिए एक माध्यम है जो अति आवश्यक है।